हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं सुबह उठकर सीधे किचन में आ गई हूँ किचन का काम करने के लिए। तो आज का प्लान ये है मेरा कि मैं किचन का काम जल्दी से कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद सीधे पढ़ाई में लग जाऊँ, क्योंकि ना अभी बहुत सारे बुक्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं SCERT के। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स में से पूछ रहे थे कि SCERT की बुक इंग्लिश में अवेलेबल है या नहीं। तो देखिए, इसका मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है कि ये बुक ज़्यादातर आपको हिंदी मीडियम में ही मिलेगी, बट फिर भी आप बुक स्टोर पर जाकर एक बार पता कर लीजिएगा कि इंग्लिश में अवेलेबल है या नहीं। अभी तक तो मैंने केवल हिस्ट्री की ही SCERT बुक कंप्लीट की है। अभी ज्योग्राफी और पॉलिटी मेरा बचा हुआ है, और इसके बाद भी फिर 3 to 5th का जो EVS का बुक होता है वो भी बचा हुआ है। तो सोचिए कि कितने सारे बुक्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम है ना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी कंडक्ट किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। KVS का भी जो एग्ज़ाम था वो बहुत जल्दी कंडक्ट किया गया था। देखिए, सारे टीचर्स उस समय बोल रहे थे कि एग्ज़ाम अप्रैल से पहले नहीं होगा, मई से पहले नहीं होगा, बट एग्ज़ाम जो हमारा फ़ेब में ही कंडक्ट कर लिया गया था। तो सोचिए कि मुझे अब ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई एग्ज़ाम डेट में चेंजेस नहीं होंगे, और जो इसका डेट दिया गया है एकदम एग्जैक्ट उसी डेट पर एग्ज़ाम होगा। किचन का काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना टाइमर ऑन कर लूँगी, और टाइमर ऑन करने के बाद आज का मेरा टारगेट ये है कि मैं क्लास 7th की पॉलिटी बुक को रीड करके ख़त्म करूँगी। और ये जो पॉलिटी बुक है ना, ये बहुत अच्छी है, और ये बच्चों के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। तो ये इसे ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया है। मीन्स कि इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, या फिर कोई बच्चा है वो अपने टीचर से कुछ पूछता है तो वो उनको स्टोरी फॉर्म में आंसर बताते हैं। बट जो आंसर टीचर या फिर किसी बच्चे की माँ किसी बच्चे को कुछ समझा रही है, तो उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं, और वही इन्फॉर्मेशन जो है ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसीलिए हर SCERT बुक को रीड करना मस्ट हो जाता है। पर हाँ, अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो इसमें चैप्टर छोटे छोटे हैं, और आपको ना बहुत ज़्यादा मीन्स कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ नहीं बताया गया होगा। तो इस तरह से ये बुक थोड़ा इजी है, थोड़ा क्या बहुत इजी है हिस्ट्री से। हिस्ट्री वाले बुक में तो केवल इन्फॉर्मेशन ही भरी हुई है, बट इस बुक में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। पर हाँ, आप पढ़िएगा ज़रूर इसे। पॉलिटी की बुक को मैंने हाफ रीड किया है, और इसके बाद मैं NCERT सार संग्रह की बुक से पॉलिटी पढ़ रही थी। तो NCERT की सार संग्रह की बुक में ना टोटल 30 पेजेस में पॉलिटी है, और अगर आप इसको डबल कर देंगे तो 60 हो जाएगा। मतलब मैं एक सिंगल पेज की बात कर रही हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि अभी एग्ज़ाम में भी 30 डेज़ हैं, तो हर दिन एक एक पेज इसका लर्न करूँगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटी में ना बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, बहुत सारे अधिनियम होते हैं, तो उनको केवल लर्न ही करना है, और उनको मैं ऐसे एक दिन में लर्न नहीं कर सकती। मेरे में इतना ज़्यादा भी पेशेंस नहीं है कि एक दिन में पूरी पॉलिटी ख़त्म कर लूँ। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि आज रात मैं करने वाली हूँ सैटरडे स्टडी नाइट चैलेंज। आपको तो पता ही होगा कि जब मैं KVS के एग्ज़ाम में अपेयर हो रही थी तब भी मैंने ये चैलेंज लिया था। तो अभी भी मैं सोच रही हूँ कि ये चैलेंज लूँ, क्योंकि ना आप देख रहे होंगे मुझे कि मैं केवल लर्न ही कर रही हूँ, रिविज़न का टाइम ही नहीं मिल रहा है। जैसे पहले मैंने हिस्ट्री की बुक कंप्लीट किया, अभी पॉलिटी, फिर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया, तो रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं स्टडी नाइट चैलेंज लेती हूँ तो उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन टाइम का मिलता है, तो उसमें मैं रिवीजन कर लूँगी, कुछ और न्यू चीज़ पढ़ लूँगी। बट आज जो सैटरडे स्टडी नाइट चैलेंज है, इसका टारगेट है मेरा कि मैं क्लास 7th और क्लास 8th की ज्योग्राफी बुक रीड करूँगी, और साथ ही साथ जो भी ऐप में सर ने ज्योग्राफी का नोट्स बनाया है उस सारे नोट्स को एक बार फिर से लर्न करूँगी। तो फाइनली मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद दोबारा से आ जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए। तो मैं दोबारा आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और मैं आपको एक और बात बता दे रही हूँ कि सैटरडे स्टडी नाइट चैलेंज का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा रात के 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक, एज़ यूजुअल जैसा मैं पहले करती थी। तो आप भी मेरे साथ ये चैलेंज लीजिए, और रात के 9 बजे तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम हाउसवाइफ्स फ्री हो जाती होंगी। अगर आप नहीं भी हो पाती है तो एक दिन खुद को कैसे भी करके फ्री कर लीजिए, और इसके बाद फिर आप भी रात के 9 बजे सुबह के 3 बजे तक पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। और सैटरडे मैं इसलिए चूज़ करती हूँ क्योंकि अगर इस दिन हम रात में लेट तक पढ़ते हैं, सुबह देर से भी उठते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि संडे को सबकी छुट्टी होती है, तो हमें इतना ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती है नाश्ता बनाने का या टिफ़िन बनाने का किसी का। तो बस इसीलिए मैं सैटरडे को चूज़ करती हूँ।
तो क्या आप भी मेरे साथ सैटरडे स्टडी नाइट चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट बॉक्स में येस आई एम रेडी लिखकर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा बहुत लोग मुझे ये भी कहते थे पहले कि दी आप लाइव रहकर रात में पढ़ाई कीजिए। तो देखिए मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 6 घंटे तक लाइव रहूँ रात में, बट हाँ अगर आप कहेंगे तो मैं रात में 9 बजे एक बार आपके साथ लाइव आ जाऊँगी और क्या क्या मैंने सेट किया है टारगेट वो आपसे डिस्कस कर लूँगी और लगभग 5 से 10 मिनट तक, और इसके बाद फिर अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। यहाँ पर मैं एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करी थी। आपको तो पता ही होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर मैं हर दिन नहीं देखती हूँ, एक दिन बीच करके देखती हूँ और साथ में 2 लेक्चर्स एक साथ अटेंड करके उसका नोट्स भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। आज का जो टॉपिक था वो था गुप्त वंश, और गुप्त वंश को सर ने कंप्लीट करा दिया है और इसके अलावा फिर सर ने शुंग वंश भी स्टार्ट किया है। तो पता है आपको एंशिएंट हिस्ट्री का भी नोट्स बहुत ज़्यादा मोटा होते जा रहा है और उसकी भी मुझे टेंशन है कि मैं इसे कब कंप्लीट करूँगी लर्न करके। तो फाइनली मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट भी जो है वो कंप्लीट हो गया है और इसके बाद थोड़ा सा ऐसे ही रेस्ट करूँगी 1 घंटे का और इसके बाद लग जाऊँगी पढ़ाई में। यहाँ पर देखिए मैं ना नोट्स पलट कर देख रही थी कि आज कितना पेज हुआ, मतलब हर दिन तो 5 से 6 पेजेस नोट्स में ऐड ही हो जा रहे हैं और इतना मोटा नोट्स हो गया ना एंशिएंट हिस्ट्री का कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इतना लर्न करना भी मुझे नहीं लग रहा है कि एंड तक मैं कर पाऊँगी, फिर भी कोशिश करूँगी कि पूरा अच्छे से लर्न कर लूँ, क्योंकि देखिए एक बार वीडियो देखने से तो कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ ही जाता है। हाँ, दोबारा रिवीजन करने से ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए और देखिए मैं रेस्ट का टाइम ऐसा ही होता है, आधा टाइम तो काम में ही बीत जाता है और थोड़ा टाइम जो बचता है उसमें थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। आज से मैंने सोचा है कि मैं हर दिन एक सेट सॉल्व करूँगी ताकि जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हैं जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब मेरा जो है वो रिवीजन होता जाए। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, बट हाँ सेट सॉल्व करने से इतना तो आपको पता ही चलता है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपको और कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे सेट जो है वो अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी ख़रीद के और अपना सेट जो है वो प्रैक्टिस कीजिए आज से ही। मैंने सोचा है कि मैं हर दिन एक सेट ज़रूर लगाऊंगी और आज से ही मैंने इसकी शुरुआत कर दी है, तो आप भी हर दिन एक सेट ज़रूर बनाइए। और ये देखिए मेरे पास ये OMR शीट भी है और मुझे ना ऑफलाइन एग्ज़ाम का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि पहले मैं SSC और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स वगैरह देती थी और रेलवे का भी एग्ज़ाम देखिए ऑनलाइन हो गया है, सारा एग्ज़ाम तो आजकल ऑनलाइन हो गया है। KVS का भी एग्ज़ाम हमने ऑनलाइन ही दिया था, तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस भी कर ले रही हूँ रंग भरने की, क्योंकि इसमें ना मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, डाउट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ना आपको बहुत ध्यान से टिक करना होगा। I mean, अगर आप क्वेश्चन नंबर 71 से 76 पर जा रहे हैं तो आप देखिए कि 76 नंबर में ये है गोला, अदरवाइज़ आप ऊपर या नीचे भी कभी कभी कलर कर देंगे। सेट में ना मैंने हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट किया है तो उसके तो क्वेश्चन मैक्सिमम सही हो रहे थे, बट अगर मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स की बात करूं तो जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहे थे वो तो मैंने कर दिया था, बट बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। और देखिए अगर आपका भी GS वीक है ना तो मुझे लगता है कि आपके साथ भी ये होने वाला है। हाँ, बट अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ तो मैथ्स में मेरा केवल 1 क्वेश्चन गलत हुआ था और रीजनिंग में 2 क्वेश्चंस, बट हाँ मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत कम था। मुझे लगता है कि 120 क्वेश्चन में 80 to 85 क्वेश्चन GS के थे और बाकी आपका मैथ्स और रीजनिंग का होगा। फाइनली मेरा सेट जो है वो कंप्लीट हो गया और यहाँ पर मैं आंसर्स मैच कर रही थी। अगर आपने भी अभी तक सेट नहीं बनाया तो आज ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और अपने मार्क्स ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैंने 81 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था जिसमें मेरे 67 सही हुए हैं और 14 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इस मार्क्स को इंक्रीज़ करूं और जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता भी है कि मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि अभी तो हाफ़ सिलेबस कंप्लीट है, हाफ़ कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी अभी बाकी हैं। तो बस सेट सॉल्व करने के बाद अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में किचन का काम करने के लिए, साथ ही साथ बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि दिन भर पढ़ने के बाद ना शाम में अगर 1 कप चाय मिल जाए तो एकदम बहुत मज़ा आ जाता है। अगर आप भी बिहार टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये हाई टाइम है कि आप पढ़ाई को बहुत मन लगा कर कीजिए, मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई में डिवोट कीजिए। मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ दिनों में मैं शाम का खाना बनाना स्किप करूँ, क्योंकि इस वजह से मेरा टाइम सारा वेस्ट हो जाता है रात का, क्योंकि खाना बनाने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि फिर मुझे नहाना पड़ता है और उसके बाद फिर मैं थक जाती हूँ और मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं मम्मी जी को कहूँ कि वो शाम का खाना बना दे कम से कम 1 महीने तक, क्योंकि उसके बाद तो मैं खुद ही काम कर लूँगी, बट अभी ना मुझे टाइम बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।